सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। तलाशी अभियान के दौरान 2 आईईडी और विस्फोटक बरामद। ब्रिज के पास मिला आरडीएक्स। भारतीय तटरक्षक बल ने किया सारेक्स 11 अभ्यास का आगाज। रक्षा सचिव ने किया शुभारंभ। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। दंगाइयों ने बाइक में की तोड़फोड़, फिर बाइक को किया आग के हवाले। संभल हिंसा के बाद इलाके में हालात सामान्य। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। जुमे की नमाज को लेकर संभल में सुरक्षा कड़ी। मस्जिद के गेट पर लगाया गया मेटल डिटेक्टर। 15 कंपनी पीएससी की, 2 कंपनी आरएएफ की तैनाती। अजमेर दरगाह विवाद पर भड़के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और कहा कि देश को 2 हिस्सों में बांटने की हो रही है साजिश। नफरत की आग में झोंकने का बड़ा षड्यंत्र। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई लायक माना था। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान भड़की आग। 30 से ज्यादा लोग झुलसे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के समापन पर यह हादसा हुआ। मशाल जुलूस के दौरान आग लगने से मची भगदड़। देखते ही देखते आग हुई बेकाबू। आग लगने का खौफनाक वीडियो आया सामने। मशाल का तेल फैलने से हुआ हादसा। महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। सूत्रों के हवाले से खबर। अजित पवार और एकनाथ शिंदे बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में सीएम मंथन के बीच सूत्रों के हवाले से खबर। अगले 2 दिनों में होगा बीजेपी विधायक दल के नेता का ऐलान। डिप्टी सीएम बने रहेंगे अजित पवार। आज फिर अमित शाह से मिल सकते हैं एकनाथ शिंदे। फोन पर चर्चा में शामिल हो सकते हैं फडणवीस और अजित पवार। सीएम योगी आज लखनऊ में मंत्रिमंडल के साथ करेंगे बैठक। मीटिंग में महाकुंभ को लेकर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में 16 पीसीएस अफसरों का किया गया तबादला। 6 पीसीएस अफसरों को कुंभ भेजा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर बोली सीएम ममता बनर्जी। कहा भारत सरकार उठाए कदम। टीएमसी विदेश मामलों की नीतियों के साथ है। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर सिलीगुड़ी में प्रदर्शन। हिंदू जागरण मंच ने निकाला मार्च। पशुपति पारस ने के भतीजे चिराग पासवान पर साधा निशाना। कहा चिराग की वजह से अंतिम समय में भाई को नहीं देख पाए। उदयपुर में पर्यटकों के लिए खुले सिटी पैलेस के द्वार। लक्ष्यराज सिंह ने खुद खोला दरवाजा। 4 दिनों से बंद था सिटी पैलेस। मथुरा में रील बनाने के लिए अनोखा कारनामा। कार की छत पर इकट्ठा की मिट्टी, फिर तेज रफ्तार में दौड़ाई गाड़ी। बुलंदशहर में घर के सामने ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर पूरा विवाद हुआ। आपको बता दें कि मना करने पर कर्मचारियों ने मारपीट की। लाठी डंडों से हमला बोला। यूपी के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर। स्कॉर्पियो गाड़ी ने खड़ी गाड़ियों में मारी जोरदार टक्कर। हादसे का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। फीमेल डॉग ने बकरी के बच्चे को बनाया दूध पिलाया। तस्वीरें सामने आई। तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है तूफान फेंगल। समुद्र में उठ रही हैं तेज लहरें। कल सुबह तट से टकरा सकता है तूफान। गाजियाबाद में गांजे से भरा प्लास्टिक स्क्रैप पुलिस ने बरामद किया। स्क्रैप के नाम पर होती थी बिलिंग। कुशीनगर में शराब तस्कर गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 55 पेटी शराब जब्त की। रायबरेली में टायर फटने से हादसा हुआ। इथेनॉल से भरा ट्रक धू-धू कर जला। सीतापुर से प्रयागराज जा रहा था ट्रक। मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। टायरों के स्क्रैप और बॉयलर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए। गाजियाबाद में 3 साल के बच्चे को टेम्पो ने कुचल दिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बदायूं में कैंटर और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर टी राजा ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि विमान हम बुक करा देंगे। ओवैसी फिलिस्तीन जाना चाहते हैं तो जाएं। टी राजा ओवैसी को लेकर यह बयान दे रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जब शपथ लेने के लिए ओवैसी सदन में पहुंचे थे तो उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला था और उसके बाद से ही ओवैसी लगातार भारतीय जनता पार्टी समेत उन लोगों के निशाने पर हैं जिनको जय फिलिस्तीन कहना ओवैसी का पसंद नहीं आया था। और अब टी राजा ये कह रहे हैं कि विमान हम बुक करेंगे, जिन्हें फिलिस्तीन जाना है वो जाएं। टी राजा भारतीय जनता पार्टी के नेता, बता दें आपको,
उन्होंने कहा कि सबको फिलिस्तीन भिजवा देंगे। टी राजा ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है, और कोई पहली बार नहीं, जब वो ये नारा देकर सदन से बाहर निकले थे तो उनसे जब सवाल पूछा गया था कि आपने जय फिलिस्तीन क्यों बोला, तो उन्हें इस पर कोई पछतावा भी नहीं था। वो बार बार यही कह रहे थे कि वो जय फिलिस्तीन नारे का समर्थन करते हैं। इजराइल के खिलाफ नारे लग रहे हैं, इजराइल के खिलाफ पोस्टर जल रहे हैं, और ओवैसी जैसे कईयों लोग रोड पर आ रहे हैं, ओवैसी जैसे लोग स्लोगन लगा रहे हैं। तो मैं उनको एक अच्छा ऑफर देना चाहता हूं, जितने बोलो उतने फ्लाइट हम बुक कर देंगे, जितने बोलो उतने टिकट हम लगा देंगे। सब लोगों को अगर फलस्तीन जाना है तो जा सकते हैं, सबको डाल के भिजा देंगे। जो फ्लाइट के अंदर 150 लोगों की कैपेसिटी है, 200 भर दे के भिजा देंगे। यहां पर भौंकने से कुछ नहीं होगा, अगर दम हो तो वहां जाकर युद्ध के स्थान पर जाकर लड़ो। अरे हमास जैसे आतंकियों को समाप्त किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और ओवैसी जैसे हैं कि फलस्तीन जिंदाबाद। अरे कौन कहां से चीख रहा है ये मत सोचो मित्रों, तुम क्या कर सकते हो वो सोचो। अरे हैदराबाद में मिनी पाकिस्तान अगर कहीं देखना है तो आ जाना हैदराबाद। भारत में 2014 से पहले कहीं पर भी बम धमाका होता था, पकड़े जाता था आतंकी, ओवैसी के गढ़ में हैदराबाद में। उधर महाराष्ट्र चुनावों में महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस बरकरार है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। एकनाथ शिंदे को कमान दी जाएगी या देवेंद्र फडणवीस पद संभालेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, इसी पर देखेंगे फॉर्मूला तैयार देवेंद्र सरकार। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है मुंबई में। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आज मुंबई में यह बैठक होगी जिसमें सीएम के नाम को लेकर चर्चा संभव है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार देखिए 6 दिन बीत चुके हैं, नतीजे आए हुए महाराष्ट्र में, लेकिन अब तक महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा इसे लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। और आज मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, सीएम के नाम पर बैठक में चर्चा संभव है। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी है कि क्या आज सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंथन हो रहा है, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन अब तक पत्ते महायुति की तरफ से नहीं खोले गए हैं, नहीं बताए गए हैं कि आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। कुर्सी मुंबई महाराष्ट्र के किसके हाथों में जाने वाली है। हो सकता है कि आज इस पर से सस्पेंस खत्म हो जाए। और कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। कोमल, क्या सुगबुगाहट इस समय लग रही है, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जो है बरकरार है। क्या एकनाथ शिंदे को कमान सौंपी जाएगी या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद संभालेंगे? बिल्कुल, देखिए लगातार सीएम के चेहरे को लेकर के सस्पेंस जारी है। कल जब अमित शाह से मुलाकात हुई और ये बैठक हुई तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कल जो है वो सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा, लेकिन बैठक के बाद अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। सस्पेंस तो अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए एक बार फिर से महाराष्ट्र में सुगबुगाहट पूरी तरह से तेज हो गई है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए आज जो है वो महायुति की एक बैठक होने वाली है, बीजेपी की भी बैठक होने वाली है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि शिवसेना की बैठक हुई है, एनसीपी की बैठक हुई है और दोनों दलों ने अपने नेता को चुन लिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक बैठक नहीं हुई है। और ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी